यहाँ पर आकर के दिल टूट जाता है। बड़ी मुश्किलों से तो गांवों को सड़कें मिलती हैं, संपर्क मार्ग मिलते हैं, और उनके हालत भी इस तरीके के बने हों तो जनता बोलेगी नहीं तो करेगी क्या। अब आगे कहाँ जाओगे? आगे हम डमार जाएंगे भाई साहब। वो कहाँ से? इधर से पैदल। ये पुल अच्छा, पैदल? जी, तो आपके गांव में तो सड़क जाती है। वो दिखाने के लिए बनी हुई ना खाली। सवाल तो वही है ना कि भाई जब जाना पैदल ही है तो हमारे धन जो ये पैसा लगा हुआ है ये जनता का पैसा है, क्यों इसे बर्बाद किया गया? वही तो, जनता के पैसे हमारे खेत भी बर्बाद कर दिए। 5 साल से कुछ तो होता खेत में। एक टाइम तो ऐसा आता है कि जब भगवान भी सुन लेता है। अब क्या करे, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। 2 साल से ठेकेदार का कहीं आता पता नहीं है। जी, धीरे धीरे ऐसे ही होगा। अगर काम नहीं होता तो वैसे ही होगा। मतलब चुनाव बहिष्कार ही अब एक विकल्प रह गया। वही विकल्प है। मेन मुद्दा ये आ रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं कि भाई चुनाव का बहिष्कार होगा। ग्रामीणों की अगर मैं बात करूं तो अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, मंत्रियों से वार्ता हो चुकी है, मुख्यमंत्री से वार्ता हो चुकी है। अब वो कौन सी अथॉरिटी है जिससे इनको बात करनी है और इस पुल के ऊपर लेंटर पड़ना है ताकि इस पे आवाजाही हो सके। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के भीरी में मैं इस समय मौजूद हूं और एक खूबसूरत सा बोर्ड मुझे यहाँ पे दिखा है, प्रवेश द्वार मुझे दिखा है। ग्राम पंचायत डमार को जाने का मोटर मार्ग ये है। अब क्या कुछ स्थितियां हैं मोटर मार्गों की, ये मैं आज जानने की कोशिश करूंगा और इस मोटर मार्ग पे मैं चलूंगा। और ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये मोटर मार्ग है। तकरीबन 3.25 किलोमीटर का ये मोटर मार्ग है और 3.225 किलोमीटर का ये है। अगर मैं इसका लागत देखूं तो 7.15 का ये है, 149.00 लाख का ये है। इधर अगर मैं देखूं, निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि 2016 इस मार्ग की है, समाप्ति 17 की है। अनुरक्षण में देखूं तो 2019 तक अनुरक्षण को लेकर के ये मार्ग है। अब ये मोटर मार्ग अपने गंतव्य तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या कुछ इस मोटर मार्ग की स्थिति है, तो चलिए मेरे साथ आज इसी मोटर मार्ग पे, जो कि तकरीबन 3.25 किलोमीटर का ये मोटर मार्ग है, बाइकें इस पे जा रही हैं। आगे मुझे गाड़ियां भी दिख रही हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। थोड़ा सा कैमरा को आगे लेके आऊंगा मैं। ये वो मोटर मार्ग है जिसने कि डमार पहुंचना था। अब ये मार्ग डमार गांव तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसी को देखने के लिए, धरातलीय स्थिति को जानने के लिए आज चलूंगा मैं इसी मोटर मार्ग पे और आप भी चलिए मेरे साथ। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर मैं वाहन के द्वारा कर चुका हूं और अब पहुंचा हूं मंदाकिनी नदी के सामने पे। और यहाँ पे एक पुल भी लगा हुआ है। शादी का समय चल रहा है तो तमाम वाहन यहाँ खड़े हैं
और कहा जा सकता है कि इस मोटर मार्ग का फिलहाल जो एंडिंग पॉइंट है वो यहीं पे है। ये देख लीजिए अब आप यहाँ पूरा जो पुल का स्ट्रक्चर है वो बन करके तैयार हो चुका है, मगर अभी इस पे आवाजाही नहीं हो सकती है। पूरा का पूरा जो ये पुल है देख लीजिए आप, जंग खा रहा है, मगर कब इसके ऊपर से गाड़ियां चलनी शुरू होंगी, कब इसके ऊपर जो आवाजाही है वो शुरू होगी, ये भगवान भरोसे चल रहा है। तमाम मुख्यमंत्रियों को यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पत्राचार कर चुके हैं। अभी बीते दिनों गढ़वाल कमिश्नर यहाँ पहुंचे हुए थे, उनको ज्ञापन दिया गया था, पत्र दिया गया था, वो पत्र भी न जाने कहाँ चला गया है। क्योंकि ऐसी स्थिति को देख के तो यही लग रहा है कि पत्र न जाने कहाँ गायब हो जा रहे हैं। एक स्थानीय मुझे यहाँ पे मिले हैं। भाई साहब, कब होगा इस पे आना जाना? ये तो भगवान भरोसे है जी, ये पुल तो ये हम लोगों को पता नहीं है कि इसके ऊपर जो है कब मेटल बिछेगा, कब सेटरिंग बिछेगी। तो एक चीज कहते हैं ना कि एक टाइम तो ऐसा आता है कि जब भगवान भी सुन लेता है। अब क्या करे, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। 2 साल से ठेकेदार का कहीं आता पता नहीं है। और बीच में जब गढ़वाल कमिश्नर जी यहाँ आए थे डीएम साहब के पास, अगस्त में हमारे गाँव वालों ने लेटर दिया था। उसके बाद जो गणेश जोशी जी कंडारा में आए थे उनके पास मैंने खुद वहाँ पे बोला, वहाँ पे लेटर दिया था वहाँ पे। उसके बाद जो है हमने दोबारा हम डीएम साहब के पास गए, हमारे ग्राम के जो प्रधान हो गए और बाकी लोग 8-10 लोग गए थे। उस दिन उन्होंने वहाँ से डीएम साहब के कार्यालय से जो है उनके पीए ने जो है एक्शन साहब से बात की। आज ये 2 महीने होने वाले इस बात को कि उनसे बात की। उन्होंने कहा कि 8-10 दिन में जो है हम आपको जो कुछ सूचना देंगे, ठेकेदार को लेके आएंगे, हम ऑन द स्पॉट कुछ कराएंगे। अभी बीच में फिर मैंने एक्शन साहब से बात की, वो कह रहे हैं कि हम 5 साल लेबर से लोकल देखेंगे, कोई यहाँ काम करेगा। आप ये बताइए 48 मीटर इसका जो लंबाई है, क्या लोकल आदमी इसमें कर सकता है काम? और वो एई से बात कर रहे हैं। एई साहब, जब मैंने उनको कहा कि आपने कहा कि सहारनपुर से लेबर आएगी, ये उस दिन की बात है जब यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी आए थे, तो मैं भी था यहाँ पे। तो जो मुख्यमंत्री जी के मतलब जो प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप अनाउंसमेंट करा दीजिए कि जो है कल से लेबर आएगी, परसों से काम चालू हो जाएगा। आज देख लीजिए, आज जो हफ्ता भर से ऊपर हो गया। मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, आगे भी बोल रहा हूँ सबको यार कीजिए, क्योंकि लोग जो अब चुनाव आने वाले लोगों ने तो बोलना ही बोलना, गाँव के लोग उन्होंने बोलना ही बोलना है। आप ये बताइए अगर जिस नहीं बोले क्यों नहीं, आखिर सवाल तो यही है कि जो जनता है वो आखिर बोले क्यों नहीं। स्थिति इस कदर बनी हुई है, यहाँ पर आकर के दिल टूट जाता है। बड़ी मुश्किलों से तो गांवों को सड़कें मिलती हैं, संपर्क मार्ग मिलते हैं, और उनके हालत भी इस तरीके के बने हो तो जनता बोलेगी नहीं तो करेगी क्या? इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब मैंने एक्शन साहब से बात की थी कंडारा में, तो उनका कहना था कि अरे ठेकेदार जो है बदमाश है। तो उनसे एक ही चीज कही थी, अगर ठेकेदार बदमाश है क्या ये पुल बनेगा नहीं उसके चक्कर में? अब 2 साल से ठेकेदार का कहीं पता नहीं है। आप अगर गांव में अगर समय होगा आपके पास, गांव में आइए। लोगों ने बोलना है चुनाव बहिष्कार के लिए, क्यों नहीं बोलना है? अब भले ही हम जो है गांव से बाहर मतलब थोड़ा आना जाना होता है, लेकिन हम तो इस गांव के नागरिक हैं। अब गांव वाले कहीं पे कोई बात बोलेंगे, हमारा फर्ज बनता है जहाँ तक हमारी पहचान है हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है सब ऐसे चल रहा है कि हाँ आजकल में ये 2 साल से जो ये काम जो ऐसे अटका हुआ है यहाँ, जिसने 2021 में पूरा होना था, 2024 खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक जो इसमें आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं सामने से दिखाता हूँ उस रोड की स्थिति कैसी बनी हुई है सामने। नहीं, अब तो उपचुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, और न जाने आप लोगों ने कितने चुनाव देख लिए हैं। अब क्या करें, अब इसमें जो है क्या बोले, अब सरकार का तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो अधिकारी लोग हैं, अब ये आता है PMJSY जखोली में, तो इसका एक्शन है ओम जी गुप्ता जी। तो उनसे कई बार बात कर लिया, लेकिन क्या करें, वो जो बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है कल आएंगे परसों आएंगे। उसके मेन बात ये है कि गांव के बीच में जो लोग जो कई बातें बोलते हैं, बोलना ही है लोगों ने, हर किसी की अपनी अपनी बातें हैं। तो मेन मुद्दा ये आ रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं कि भाई चुनाव का बहिष्कार होगा। मैंने ये बात जो मैंने बोल भी रखी आगे, भाई इस चीज़ का सोल्यूशन निकाले, इसमें कम से कम काम चालू की, जब सेटरिंग भी चाहिए तो आगे काम हो ही जाएगा, क्योंकि इसके लेवल जो है पुराना है, इसका लेवल लगभग उठेगा। इसके बाद अभी रोड का जो मिलान होना है उधर से मिलना है उसने। अभी रोड की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पैदल जाने के लिए भी नहीं हुआ। तो अभी आवागमन कैसे होता है? अभी ये यहाँ से ये लोग आते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ ऊपर शादी चल रही है। मैं वही देख रहा था, क्योंकि सकरी रोड है, पूरी गाड़ियां ही लगी हुई हैं। हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उधर से जब आप लोग आ रहे थे
तो मैं देख रहा था कि मैंने कहा गाड़ी आ रही है। आपने देखा कि वहाँ कल परसों में जो है शादी ब्याह के दिन है, किसी ने तो अपनी गाड़ियाँ हैं तो लोगों ने अपनी वो जगह खुद बनाई है। नहीं तो वहाँ गाड़ियाँ आने के लिए नहीं था उसमें। तो ये तो विभाग को देखना चाहिए ना ये तो। अब मुझे लगता है कि सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है, सरकारें तो काम करे, लेकिन जो अधिकारी जितने भी हैं किसी भी विभाग में चले जाए आप, चाहे आप तहसीलों में चले जाए, तो मतलब थानों में चले जाए, किसी भी इसमें चले जाए, अधिकारी लोग सही नहीं है। अगर सही होते तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि आप जो है लोग देख ही होंगे किसी न किसी के कान में जो जुए तो आएंगे थोड़ा कि क्या बोल रही है। हम ये चाहते हैं इस पुल का काम जल्दी हो जाए। मेन दिक्कत ये है अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, देख लीजिए आप कितनी चढ़ाई है यहाँ। अब किसी को अगर लेके आना है तो किस में लाना है, पीठ में तो कोई लेके नहीं आएगा। अब उसके लिए जो चरपाई पे बांध के लाना पड़ता है यहाँ से नीचे। और सरकार के मापदंडों में आपके गांव में सड़क है, उस हिसाब से तो है। अब किसको बोले, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात करें, क्या बोले। हमने बात पहुंचा दी आगे तक, मुख्यमंत्री तक जी को बात जा चुकी है। लेकिन मेरे को तो ये लगता है कि जब तक जो ठेकेदार यहाँ नहीं आए तब तक होने वाला नहीं है कुछ। तो जो ठेकेदार को पकड़ के लाए यहाँ पे तब जाके काम चालू होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा यहाँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि भला हो जिस व्यक्ति ने वो वेल्डिंग मशीन बनाई है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मशीनरी है उसका एक ही काम रह गया है, स्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, उसके बाद इन पाइपों को क्रॉस करके वेल्ड कर दीजिए ताकि कोई भी आगे न जा सके। इनकी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो इन्हीं क्रॉस जो पैनल लगे हुए हैं इनसे दब जाए। ये देख लीजिए आप, अपने कार्यों की इतिश्री इसमें कर रखी है कि यहाँ पे दो जो ये पैनल हैं इनको क्रॉस में लगा दिया गया है ताकि यहाँ कोई वाहन न जा सके। और जाएगा कहाँ से और कैसे में, ये देख लीजिए आप। ये है पुल की स्थिति। पुल तो सामने दिख रहा है मगर इस पे गाड़ी चलेगी कब, ये सवाल है। और सवाल ही शायद ये बना रहेगा, क्योंकि ग्रामीणों की अगर मैं बात करूं तो अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, मंत्रियों से वार्ता हो चुकी है, मुख्यमंत्री से वार्ता हो चुकी है। अब वो कौन सी अथॉरिटी है जिससे इनको बात करनी है और इस पुल के ऊपर लेंटर पड़ना है ताकि इस पे आवाजाही हो सके। हैं? जो भी है एक भाई साहब मुझे और मिले हैं, अभी अभी CBZ लेकर के पहुंचे हैं यहाँ। भाई साहब, गाड़ी तो बड़ी दमदार है, पीछे भी बड़ी जबरदस्त चीज रखी हुई है। अब आगे कहाँ जाओगे? आगे हम डमार जाएंगे भाई साहब। वो कहाँ से? इधर से पैदल। ये पुल। अच्छा, पैदल जी। तो आपके गांव में तो सड़क जाती है। वो दिखाने के लिए बनी हुई ना खाली है। वह आगे पीछे पेंटिंग करके पुल का काम हो ही नहीं रहा है। वो तो खाली दिखाने के लिए वो बन गई सड़क है। विभाग वालों को कई बार फोन कर लिया, आओ जी, हाँ वो आ ही नहीं रहे। वो पता नहीं क्या है, इनकी मिली जुली भगत होगी विभाग या ठेकेदार जी की, तभी नहीं आ रहे वो। तो जब आप लोगों ने इसी पैदल रास्ते से जाना था तो तब ये सड़क मेरी समझ में नहीं आ रही, क्यों क्या इन्होंने इतना पैसा बर्बाद? वही तो पता ही नहीं चल रहा ये क्यों क्या। या तो विभाग वाले ऐसे हैं या तो ठेकेदार जी ऐसे हैं। नहीं, सवाल तो वही है ना कि भाई जब जाना पैदल ही है तो हमारे धन जो ये पैसा लगा हुआ है ये जनता का पैसा है, क्यों इसे बर्बाद किया गया? वही तो, जनता के पैसे हमारे खेत भी बर्बाद कर दिए। 5 साल से कुछ तो होता खेत में है ना, तो मुआवजा ना कुछ नहीं है उसमें। पहले पुल लगता तो मुआवजा तो बात की बात ही, तो पुल का काम हो ही नहीं रहा इसमें। अब देखते हैं, न तो वो करेंगे वोटिंग, वो करवाएंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, चुनाव बहिष्कार का है। चुनाव बहिष्कार। अभी मैं सुन रहा था, एक भाई साहब से और बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि जो केदारनाथ उपचुनाव अब आने वाला है, हो सकता है जो स्थानीय लोग हैं वो बहिष्कार की घोषणा करें। जी, धीरे धीरे ऐसे ही होगा, अगर काम नहीं होता तो वो ऐसा ही होगा। मतलब चुनाव बहिष्कार ही अब एक विकल्प रह गया। वही विकल्प है और तो कुछ है नहीं विकल्प। या तो आते वो काम करने आते, तो अभी तक लटका रखा है ये काम। अभी इतना टाइम हो गया, ये कम से कम 5-6 साल हो गए, अब तक तो क्लियर होना चाहिए। आगे रोड पेंटिंग कर रखी, इधर पेंटिंग कर रखी, बीच में पुल है ही नहीं तो कहाँ से जाना। इसी चक्करों में ये है कि भाई पैदल ही जाना पड़ेगा। कभी बीमार रहता है आदमी तो बड़ी मुश्किल करके आना पड़ता है। कई चीजें दिक्कतें, गाँव में बुजुर्ग आदमी हैं, कई जैसे शादी है तो आज सब गाड़ियाँ इधर है, अगर रोड होती तो सब उधर जाती गाँव में। ये भी दिक्कतें हैं।
चलिए।